हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तपामि अहम, मैं तपता हूँ। तो जब भगवान कह रहे हैं मैं तपता हूँ, इसका मतलब क्या है? सूर्य के रूप से मैं तपता हूँ। और वर्षम निगृह्णामि और वर्षा को खींचता हूँ। तो क्या कैसे खींचते हैं? सूर्य के रूप में जब तपते हैं तो वर्षा को खींचते हैं। उत्सृजामि च, और फिर वर्षा को गिराता भी हूँ। अमृतम च मृत्युश्चा, मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी हूँ। सत असत चा अहम अर्जुन, और हे अर्जुन मैं सत भी हूँ और असत भी हूँ। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में श्री कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह श्री कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें श्री कृष्ण ही मिलते हैं। श्री कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि श्री कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। व्यक्ति हर वस्तु में श्री कृष्ण के ही दर्शन करता है। चूँकि श्री कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकृतियों से युक्त ये विराट विश्व रूप भी श्री कृष्ण हैं, एवं वृंदावन में 2 भुजा वाले बंसी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसे व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष के अविनाशी बीज हैं। उस समय अर्जुन ने विचार किया कि ये भौतिक जगत तो वृक्ष के समान है जो बार बार नष्ट होता है, परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे अविनाशी बीज हैं कि ये भौतिक जगत पुनः पुनः श्री कृष्ण से उत्पन्न हो जाता है। इस भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, परंतु इस भौतिक जगत में एक सूर्य ही ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा असीमित ताप तथा प्रकाश निकलता है, परंतु फिर भी सूर्य में कोई भी कमी नहीं आती है। तो क्या सूर्य को असीमित ताप तथा प्रकाश देने की शक्ति श्री कृष्ण से आती है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि सूर्य के रूप में श्री कृष्ण ही ताप तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 7 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। पहली शिक्षा, श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं तपामि अहम, अर्थात मैं सूर्य के रूप में तपता हूँ। इसका अर्थ है कि सूर्य से जितना भी प्रकाश तथा ताप निकल रहा है वो सूर्य का नहीं है। श्री कृष्ण ही सूर्य के अंदर इतना ताप तथा प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। यदि हम अपने घर में किसी बल्ब के द्वारा प्रकाश प्राप्त करते हैं अथवा किसी हीटर के द्वारा ताप प्राप्त करते हैं तो हम विचार करते हैं कि ये प्रकाश बल्ब से अवश्य निकल रहा है अथवा ये ताप हीटर से अवश्य निकल रहा है, परंतु प्रकाश बल्ब का नहीं है तथा ताप हीटर का नहीं है। जिस तार से बल्ब तथा हीटर जुड़े हुए हैं वो तार विद्युत गृह से आ रहा है तथा तार के माध्यम से ही बल्ब प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तथा हीटर ताप उत्पन्न कर रहा है। उसी प्रकार यदि हम विचार करें कि सूर्य में ऐसी क्या व्यवस्था है कि सूर्य से असीमित ताप तथा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही सूर्य के अंदर प्रविष्ट होकर असीमित ताप तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो सूर्य के ताप तथा प्रकाश का बहुत उपयोग है। ये बात समझने की है कि सूर्य के ताप तथा प्रकाश का बहुत उपयोग है। सूर्य के ताप के द्वारा इस पृथ्वी में उत्पन्न हुए असंख्य रोगाणु नष्ट हो जाते हैं जिनसे प्राणियों के जीवन को खतरा है।
पृथ्वी में जहाँ भी जल होता है तथा जल सूखता नहीं है तथा बहता नहीं है, वहाँ पर अनेक रोग के कीटाणु उत्पन्न होते हैं। परंतु जिस समय सूर्य का ताप फैलता है उस समय वे सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही सूर्य में प्रविष्ट होकर असीमित ताप तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। परंतु आज के वैज्ञानिक इस बात को ना समझकर सोचते हैं कि शायद सूर्य के अंदर पदार्थ के परमाणु टूटकर इतना ताप तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब यदि ये बात मानी जाए कि उन वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार इतना अधिक ताप तथा प्रकाश उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि सूर्य का प्रत्येक सेकंड में 40 लाख टन भार कम होना चाहिए। अब यदि ये माना जाए कि इतना ताप तथा प्रकाश उत्पन्न करने में सूर्य का 40 लाख टन भार प्रत्येक सेकंड में कम हो रहा है, तो करोड़ों वर्षों से ये सूर्य कैसे इतना ताप तथा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ये सूर्य तो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गया होता। इसलिए अच्छा यही है कि हम स्वीकार करें कि श्री कृष्ण ही सूर्य में प्रवेश करके असीमित ताप तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक में आगे के शब्द हैं अहम वर्षम निगृह्णामि, अर्थात मैं ही वर्षा को खींचता हूँ। यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण सूर्य के अंदर प्रविष्ट होकर केवल ताप तथा प्रकाश ही उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि वे वर्षा को भी खींचते हैं। पृथ्वी पर जो अशुद्ध गंदी चीज़ें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करने के लिए तथा प्राणियों को निरोग करने के लिए औषधियों जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है उससे जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए श्री कृष्ण जल को सोखते हैं। श्री कृष्ण जिस समय जल को सोखते हैं उस समय जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है तथा इस वाष्प में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। फिर श्री कृष्ण एक कार्य ये भी करते हैं कि उन्होंने जिस जल की वाष्प को ऊपर उठाया है उसे ऊपर ही रोके रखते हैं। श्री कृष्ण का इतना अधिक नियंत्रण है कि जब तक वे वर्षा को रोकना चाहें तब तक वर्षा नहीं होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सूर्य में प्रविष्ट होकर इतना अधिक ताप उत्पन्न करते हैं कि पृथ्वी की अशुद्धि भी दूर हो जाती है तथा गंदे जल में से शुद्ध जल की मात्रा को वे वाष्प के रूप में परिणत करके ऊपर ही जल का संचय करते हैं। अब तीसरी शिक्षा, इस श्लोक के अगले शब्द हैं उत्सृजामि च, अर्थात मैं वर्षा को छोड़ता भी हूँ। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण केवल ताप तथा प्रकाश ही उत्पन्न नहीं करते हैं तथा केवल वर्षा को ऊपर ही नहीं उठाते हैं, बल्कि वे वर्षा को छोड़ते भी हैं। वर्षा को छोड़ने में भी श्री कृष्ण का पूरा नियंत्रण है। यदि श्री कृष्ण का नियंत्रण ना हो तो वर्षा किसी स्थान में इतनी अधिक भी हो सकती है कि वह स्थान पूरी तरह से जलमग्न हो जाए, अथवा वर्षा इतनी अधिक तेज़ी से हो सकती है कि जल को बहने के लिए जितना समय चाहिए उससे भी कम समय में वर्षा का जल एकत्र होकर सब कुछ डुबा देगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके ही नियंत्रण में वर्षा गिरती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ग्रीष्म ऋतु में श्री कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। इंद्र ने वर्षा के द्वारा संपूर्ण ब्रज को नष्ट करना चाहा था। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 25 में वर्णन आता है कि इंद्र ने चाहा था कि ब्रज में इतनी भारी वर्षा हो कि जल जितनी देर में बहेगा उससे पहले ही पूरा ब्रज जल में डूब जाए तथा इस प्रकार संपूर्ण ब्रज के निवासी तथा गौएं डूब कर बह जाएं। उस समय श्री कृष्ण ने ही ब्रज की रक्षा की थी। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे वर्षा को इतने अधिक नियंत्रण के साथ छोड़ते हैं कि जितना जल गिरता है उतना जल बहता भी रहे तथा इस प्रकार बाढ़ न आए। अब चौथी शिक्षा है, इस श्लोक के आगे के शब्द हैं अमृतम चा एव, अर्थात मैं अमृत हूँ। यहाँ पर अमृत शब्द का अर्थ है मृत्यु से रक्षा होना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही सभी प्राणियों की मृत्यु से रक्षा करते हैं, अन्यथा मृत्यु के अनेक अवसर आते हैं। कोई भी प्राणी 1 मिनट के लिए भी अपने बल पर जीवित नहीं रहता है। हमारे शरीर में ऐसे अनेक बिंदु हैं जिनके कमज़ोर होने से मृत्यु हो सकती है।
परंतु श्री कृष्ण ही उन बिंदुओं को इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि हम जीवित रह पाते हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जब तक किसी प्राणी को जीवित रखना चाहते हैं तब तक वो जीवित रहता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु की पूरी संभावना है उसे भी श्री कृष्ण जितना चाहें उतना जीवित रख सकते हैं। महाभारत की ये अत्यंत प्रसिद्ध घटना है कि भीष्मदेव के शरीर में एक अंगुल की भी जगह नहीं बची थी जहाँ पर उनके शरीर में बाण आर पार ना हुआ हो, परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने भीष्मदेव को 58 दिनों तक जीवित रखा तथा केवल जीवित ही नहीं रखा बल्कि भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को विस्तृत आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अमृत हैं, अर्थात वे जिसको जितने समय तक जीवित रखना चाहते हैं वे उसको उतने समय तक जीवित रखते हैं। अब 5वीं शिक्षा, श्लोक के अगले शब्द हैं मृत्यु चा, अर्थात मैं मृत्यु भी हूँ। यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों को केवल जीवन ही नहीं देते हैं बल्कि वे मृत्यु भी प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वो अपनी मृत्यु को दूर कर दे तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। गीता 10:34 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सब कुछ छीनने वाली मृत्यु हैं। मृत्यु के रूप में श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेते हैं। इस भौतिक संसार में अनेक लोग छीनने वाले हैं। कोई मकान छीनता है, कोई धन छीनता है, कोई वस्त्र छीनता है, परंतु श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ छीन लेते हैं। जो लोग श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं मानते हैं उन्हें श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में प्राप्त होते हैं। अच्छा तो यही है कि हम श्री कृष्ण के सामने झुकें। यदि हम श्री कृष्ण के सामने नहीं झुकते हैं तो हमें मृत्यु के सामने झुकना ही पड़ेगा तथा ये मृत्यु श्री कृष्ण का एक दूसरा रूप है। इस प्रकार हमें प्रत्येक दशा में श्री कृष्ण के सामने झुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे मृत्यु हैं, जो ऐसे लोगों को मृत्यु के समय प्राप्त होते हैं जो अपने जीवन काल में श्री कृष्ण के सामने नहीं झुकते हैं। अब 6वीं शिक्षा है। इस श्लोक में 6वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सत अहम, अर्थात मैं सत अर्थात अच्छा हूँ। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण सत अर्थात साधु पुरुषों के लिए बहुत अच्छे हैं। भागवत 9:4-63 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। साधु भक्तों के द्वारा उनका हृदय बंधा हुआ है तथा अपने भक्तों को वे अत्यंत प्रिय हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तों की एकमात्र इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करने और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने की होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं। न केवल भक्तों की अपितु भक्तों के प्रति भी वे अनुकूल रहते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा, अर्थात भक्तों के भक्त बने बिना कोई भव पास से कैसे छूट सकता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने भक्तों के लिए सत अर्थात अच्छे हैं। भागवत 7:15-76 में नारद जी ने कहा है कि श्री कृष्ण को यद्यपि बड़े बड़े मुनि अपनी मुक्ति के लिए खोजते रहते हैं परंतु वे श्री कृष्ण पांडवों के श्रेष्ठ शुभ चिंतक हैं, उनके मित्र हैं, उनके ममेरे भाई हैं, उनके हृदय हैं, उनके आराध्य हैं तथा उनको शिक्षा देने वाले गुरु हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत अच्छे हैं। अब 7वीं शिक्षा, इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं सत असत नहीं, क्षमा करें, असत च अहम अर्जुन है, अर्थात हे अर्जुन मैं असत अर्थात प्रतिकूल भी हूँ। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण उन अभक्तों के प्रति अत्यंत प्रतिकूल हैं जो उनके भक्तों से द्वेष करते हैं। गीता 16:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन द्वेष करने वाले क्रूरों तथा नीचों को वे बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ तक असुरों की बात है यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन के नाम से संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं असुरों के लिए प्रतिकूल हूँ परंतु तुम्हारे लिए मैं सदा अनुकूल हूँ। मुझे अपने भक्तों की सेवा करने में अत्यंत प्रसन्नता होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे रथ का सारथी बना हुआ हूँ। महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत श्लोक संख्या 79-26 में
श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक से कहते हैं, मुझे स्त्री, मित्र, कुटुंबीजन, भाई बंधु तथा दूसरा कोई भी अर्जुन से अधिक प्रिय नहीं है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अर्जुन जैसे भक्तों के अत्यंत अनुकूल हैं, परंतु असुरों के लिए अत्यंत प्रतिकूल हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आमी से उत्पत्ति स्थिति बीज अव्यय, आमी वृष्टि आमी मेघ आमी मृत्युमय, आमी से अमृत तत्व सुन हे अर्जुन, सदसत यह किचु आमी विश्वरूप। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आमी से अमृत तत्व सुन हे अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों को अमृत अर्थात जीवन प्रदान करता हूँ, परंतु जो मेरे भक्त हैं उन्हें मैं शाश्वत जीवन प्रदान करता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तपामि अहम अहम वर्षम निगृहणामि उत्सृजामि चा, कि मैं ही तपता हूँ, सूर्य रूप में तपता हूँ। तो जैसे हमने इसमें चर्चा की थी इस श्लोक की व्याख्या में कि बल्ब से जब प्रकाश आता है तो सामान्य व्यक्ति देखता है कि बल्ब से प्रकाश आ रहा है, लेकिन जो जिनको ज़्यादा अनुभव है तो जानते हैं बल्ब से प्रकाश नहीं आ रहा है। बल्ब में जो है जो तार लगा हुआ है वो तार जो है बिजली घर तक जाता है, तो बिजली घर से प्रकाश आ रहा है, बल्ब से प्रकाश नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार से सामान्य लोग सोचते हैं सूर्य से प्रकाश आ रहा है, आज के वैज्ञानिक लोग सोचते हैं सूर्य से प्रकाश आ रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्य से प्रकाश नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन अब दूसरी बात और भी समझने की है कि जैसे बल्ब में कुछ तार लगा हुआ है जो बिजली घर से आ रहा है, तो तार का जो है संबंध बना हुआ है। तो सूर्य का जो है भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार संबंध बना हुआ है, कोई तार तो नहीं है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आजकल जो है रिमोट भी होता है, तो रिमोट दबाने से भी जो है अगर पंखा चलता है या एसी चलता है तो भगवान के पास रिमोट, तो भगवान के पास सूर्य का रिमोट है। तो सूर्य जो है भगवान के नियंत्रण से जो है ये ताप दे रहा है, तो ये हमें समझना चाहिए। तपामि अहम वर्षम निगृहणामि, वर्षा को जो है भगवान खींच भी लेते हैं, और वर्षा को खींचने में कितना लाभ है, क्योंकि गंदा जल बहुत स्थानों में गंदा जल है, और उसमें बहुत से कीटाणु, विषैले कीटाणु हैं, तो सूर्य के रूप में उनको जो है भगवान मार देते हैं उन विषैले कीटाणुओं को, और पानी को जो है वाष्प के रूप में खींच लेते हैं कि वो शुद्ध पानी ऊपर। और भगवान का जो है इतना बढ़िया स्टोरेज है कि ऊपर जो है बादल में जो है भगवान स्टोरेज करते हैं पानी का, और कितना पानी का स्टोरेज है आप सोचिए कितने पानी का स्टोरेज है, इतने बादल जो है हैं, और भगवान का नियंत्रण, बहुत नियंत्रण है। उत्सृजामि, जब वर्षा करते हैं तो इतना नियंत्रण है कि वर्षा जो है अगर ऐसी वर्षा हो कि पानी जितनी देर में बहेगा उससे ज़्यादा पानी बरस जाए तो क्या होगा, लोग डूब जाएंगे, घर मकान भी डूब जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से जो है हमें समझना चाहिए कि भगवान का जो है बहुत नियंत्रण है, और बिना नियंत्रण के आज के वैज्ञानिक लोग जो है सोचते हैं कि ये तो सब प्रकृति से ही वर्षा हो रही है, ये सूर्य भी तपता है, प्रकृति से सूर्य तपता है ना। लेकिन प्रकृति क्या है, प्रकृति को मानते हैं कि जड़ है, जड़ वस्तु है। तो ये सब जो है कोई तर्क के जो है आधार पर ये बात जो है प्रमाणित नहीं होती है ना। तो जब भगवान कहते हैं अहम, तो भगवान ने जो है इस श्लोक में अहम शब्द का प्रयोग किया है कि सूर्य का जो ताप है वो नियंत्रण भगवान के द्वारा होता है, और नहीं तो सूर्य का ताप इतना भी हो जाए कि सब मर जाएंगे, सब जल जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो भगवान का इतना नियंत्रण है सूर्य के ताप में भी वर्षा जो खींचते हैं उसमें भगवान का बहुत नियंत्रण है, वर्षा करते हैं उसमें भगवान का नियंत्रण बहुत है। तो हर चीज़ में जब नियंत्रण है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है कोई ईश्वर नहीं है और एक जड़ प्रकृति के द्वारा सब कुछ होता है।
जड़ प्रकृति के द्वारा कैसे होता है। तो इस बात को हमें समझना है, विचार करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कितने मिनट हुआ?